सामाजिक चिंतन। अपने आप विचार करें, सामाजिक रूप से आप क्यों पीछे हैं। उसका रीज़न यह है कि आपने कभी यह चिंतन ही नहीं किया। आपको उपासना करनी थी, लेकिन किसकी उपासना करनी थी यह कभी आपने विचार नहीं किया। आप सभी देवों की उपासना कर रहे हैं, उससे जबकि कुछ नहीं मिलने वाला है। उपासना, उपासना का आप मतलब समझिए कि उसका क्या अर्थ होता है। उप माने दूसरा, आसन, या उप माने ऊपर, आसन जो आपसे श्रेष्ठ हो। हमारा शरीर में जो चैतन्य मन रहता है उसको श्रेष्ठ मन से जोड़ देना ही उपासना है। और जब तक ऐसा नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई भी आगे नहीं ले जा सकता है। पहले आप उपासना को समझें कि आपको श्रेष्ठ मन से जोड़ना है। अब श्रेष्ठ मन कौन है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, यह आप चुनिए अपने आप में। जब आप श्रेष्ठ व्यक्ति के पास उस चैतन्य मन को जोड़ देते हैं तो आपकी चित्त, वृत्ति, प्रवृत्ति उसी प्रकार बन जाती है। आपको एक संवाद से सीख लेनी चाहिए, लेकिन अभी आप सिर्फ अज्ञानता में डूबे हुए हैं। राम और लक्ष्मण का संवाद, नाथ देव कर कबनु भरोसा, सोसी सिंधु करऊं मन रोसा, अकादर मन कछु एक अधारा, अदैव दैव आलसी पुकारा। अपने आप समझ जाइए कि आप यदि देव देव को पुकार रहे हैं तो आप आलस के अलावा कुछ भी नहीं हैं। जबकि परिवर्तन पुरुषार्थ से होता है। अपने पुरुषार्थ कब से बिना, पुरुषार्थ व्यक्ति को आदर्श कब बनाया। इसीलिए प्रथम उपासना गुरु की बताई गई। और उसका मतलब क्या होता है, गुरु माने प्रकाश होता है, गुरु माने ज्ञान होता है, गुरु माने ज्ञान होता है जो आपके रूह को, गुरु माने गुरु से ज्ञान, रूह माने ये शरीर को प्रकाश से जोड़ देना, प्रकाश माने ज्ञान से जोड़ देना। प्रथम उपासना गुरु की कही गई। क्यों गुरु की कही गई कि जब तक आप ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तो आपके अंदर की अज्ञानता समाप्त नहीं होगी, और जब तक अज्ञानता नहीं समाप्त होगी तब तक आपका सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो उपासन, ये जो चैतन्य मन है, आपके शरीर में जो चैतन्य मन है, उसको दूसरे श्रेष्ठ आसन से, दूसरे श्रेष्ठ व्यक्ति से, ज्ञान से, बुद्धि से उसे जोड़ देना ही उपासन है। मतलब अपने उसको बदल देना। तो जैसे ही वो बदल जाएगा तो उसमें चित्त, वृत्ति, प्रवृत्ति सभी बदल जाएंगी। और जैसे चित्त, वृत्ति, प्रवृत्ति बदल जाएगी, आपका जो आचरण है, जो सामाजिक चिंतन है, जो सामाजिक कार्य व्यवहार है, सब कुछ बदल जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए पहले अपनी आप उपासना ठीक कीजिए, अपने आदर्श को सही करिए। आदर्श का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिसको जैसा आदर्श मानते हैं उसके जीवन में वही गुण परिलक्षित होने लगते हैं। इस बात को समझिए। तो आपने अपनी उपासना कहाँ लगा रखी है? 90% देवों में लगा रखी है। और जब देवों में लगा रखी तो देव कैसा है? आलसी। क्या चाहिए? वो बैठा है एक जगह, आप भोग लगा दीजिए, कोई काम नहीं। खवाइए पियाइए, सब कुछ करिए, कोई काम नहीं। आपके अंदर क्या होगा? कौन सा चैतन्यता प्रकट होगी? कोई चैतन्यता प्रकट नहीं होगी। लेकिन आप जैसे ही आदर्श किसी योद्धा को चुनेंगे, आप किसी शहीद को चुनेंगे, किसी विद्वान को चुनेंगे, आपके वही गुण आपके अंदर संचारित होना शुरू हो जाएंगे। आपका चैतन्य मन उसी प्रकार विचार करने लगेगा। और जब उसी प्रकार विचार करने लगेगा तो आपकी चित्त और प्रवृत्ति बदलेगी। और जैसे ही चित्त, प्रवृत्ति और कार बदल गया है आपका, जैसे ही कार श्रेष्ठता की ओर चल दिया, उसी समय आपका सामाजिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने सामाजिक परिवर्तन को समझा नहीं कि कारण कैसे बदलेगा, या हम उपासना किसकी करें।
हमने उपासना को ही गलत समझ लिया है। सिर्फ देवों को भजना ही उपासना नहीं। उपासन अपने चैतन्य मन को श्रेष्ठ मन से जोड़ देना ही सच्ची उपासना है। अपने चैतन्य मन को श्रेष्ठ मन से जोड़ देना ही यह सच्ची उपासना है। यही सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, यही आधार है, यही नींव है। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे, अपने चैतन्य मन को श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक अंदर आपके परिवर्तन नहीं होंगे। और जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? हमारे पास अर्थ आ जाएगा, राजनीतिक शक्ति आ जाएगी, शैक्षणिक योग्यताएं आ जाएगी, फिर भी जो है तो हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। हम सामाजिक रूप से पिछड़े ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आंतरिक परिवर्तन नहीं किया है। जब हमें आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से पीछे से आगे जाने के लिए अपने अंदर श्रेष्ठता की आवश्यकता है। जब तक हम आत्मसमर्पण से जिएंगे, हमारे अंदर उच्चता का भाव नहीं आएगा, श्रेष्ठता का भाव नहीं आएगा, आत्मबल का भाव नहीं आएगा, तब तक हम सामाजिक रूप से आगे नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक क्या है? उसके लिए यही आवश्यक है कि हम आंतरिक परिवर्तन को स्वीकार करें। आंतरिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए माध्यम क्या है? आप पहले अपनी उपासना ठीक करें। उपासना चैतन्य मन को एक उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति के विचार से जोड़ें, गुरु से जोड़ें। अब आप गुरु ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन गुरु कौन सा? जिसके पास ज्ञान हो, या ज्ञान से बुद्धि से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का आदर्श जब चुनिए, तो आपके जीवन में वह चैतन्यता प्रकट कर देगा। उसके विचार आपके अंदर संचरित होना शुरू होंगे, और यहीं से आपके परिवर्तन जीवन में शुरू हो जाएगा। यही सामाजिक चिंतन का आधार है, और यही उपासना का सार है। पहले अपने आप अपने चैतन्य मन की स्थिति को बदलिए। अपने अंदर चैतन्य मन की स्थिति को दूसरे श्रेष्ठ व्यक्ति से जोड़िए। यही उपासना का वास्तविक गूढ़ार्थ है। पर आपने देव समझ रखा, पूजा समझ रखा, भूख प्यास रहना समझ रखा, और उसका परिणाम ज्यों का त्यों हम यथारथ रहे आते हैं। तो यह सीख राम लक्ष्मण के संवाद से लेने की आवश्यकता है कि कवन कादर मन कछु एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब अपने आप विचार करिए कि आप आलसी बनकर जीना चाहते हैं, या पुरुषार्थ करके सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। अपने आप विचार करें कि पुरुषार्थ आपको प्रिय है, या आलसी बन करके दैव दैव पुकारना प्रिय है। इसलिए आए विचार करें, अपने चिंतन को, अपने चैतन्य मन को किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, श्रेष्ठ जन से, श्रेष्ठ ज्ञान से, श्रेष्ठ बुद्धि विचार से जोड़ेंगे, तो निश्चित आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उत्थान होगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आपका आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बाहरी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, आपके अंदर आत्मबल ही नहीं आएगा। और जब तक आत्मबल नहीं आएगा, तो आत्मसमर्पण से जीना एक प्रकार से गुलामी या दासता का प्रतीक है। तो अपने अंदर आत्मबल जगाना होगा। आत्मबल जब ही जग सकता है जब आप उपासना को समझ करके अपने चैतन्य मन को श्रेष्ठ मन से जोड़ देंगे, श्रेष्ठ बुद्धि से जोड़ देंगे, श्रेष्ठ आचरणों से जोड़ देंगे। उसके लिए हमें श्रेष्ठ आदर्श चुनने की आवश्यकता है, ना कि दैव दैव पुकारने की आवश्यकता है। उठिए, जागिए, समझिए, अपने आप को बदलिए। यही सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। जय भारत, जय संविधान।